लेट्स बिगिन विद वार्म अप सेशन। वार्म अप सेशन के लिए आज मैंने बटरफ्लाई को चूज़ किया है। हमेशा से मैं कुछ ना कुछ इनोवेटिव करती रहती हूँ अपने योगा सेशन में, तो आज सोचा कि हम बटरफ्लाई के साथ स्टार्ट करते हैं। जब मन करे कुछ भी नहीं करने का, चुपचाप मैट पर आइए और स्टार्ट कर दीजिए बटरफ्लाई। बटरफ्लाई करते हुए लेग्स को ऐसे रखते हुए आपको अपने हेड को नीचे टच करना है। स्टे देयर फॉर 5 to 10 काउंट्स। बहुत अच्छा स्ट्रेच है, आपके इनर थाइस में आपको फील होएगा। चलिए अब हम काउ पोज करेंगे। काउ पोज के लिए आपको लेफ्ट लेग को नीचे रखना है और राइट लेग को ऊपर रखना है। नीज को नीज से जॉइन करना है पैरेलली, और अपने जो लेग आपके ऊपर है वही आर्म आपके पीछे से ऊपर से जाएगी और दूसरा हाथ नीचे से जॉइन करना है आपको। अब इसी तरह आपने लेफ्ट लेग को नीचे रखा, राइट लेग को ऊपर करा, तो राइट आर्म ऊपर से जाएगी और लेफ्ट आर्म नीचे से जाके दोनों के हाथ को ज्वाइन करना है। अगर हाथ नहीं ज्वाइन होते हैं तो आपको स्ट्रैप से दुपट्टा यूज करके भी हाथों को ज्वाइन कर सकती हैं। दिस इज कॉल्ड काउ पोज। स्टे देयर, गुड, एंड रिलैक्स। स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट योगा सेशन। ट्विस्टिंग है। आपको सुखासन में बैठते हुए लेफ्ट हैंड को अपने राइट नी पे रखते हुए पीछे को ट्विस्ट करना है और पीछे की तरफ देखना है। सिमिलरली आपने दूसरी तरफ भी ऐसे करना है। अब अपने लेफ्ट नीज पे अपना राइट हैंड रखना है और पीछे को ट्विस्ट करते हुए पीछे देखना है। दृष्टि आपकी पीछे रहेगी। साइड बेंड करिए, राइट हैंड नीचे रखिए मैट पे, लेफ्ट हैंड को अपने फेस से ऊपर से ले जाते हुए दृष्टि ऊपर की तरफ, स्काई की तरफ करिए। स्टे देयर फॉर 5 to 10 काउंट्स। लेफ्ट हैंड को नीचे रखिए, राइट हैंड को ऊपर से ले जाते हुए स्ट्रेट रखना है। फील द स्ट्रेस ऑन योर लोअर बैक, लोअर साइड मसल। स्टे देयर फॉर 5 काउंट्स। रिलैक्स। कम ऑन योर मेगा योगा मैट। कैमल पोज करेंगे। आपने दोनों अपने फीट को नीचे टच करते हुए पीछे से आपने अपने हाथों को अपने एड़ी के साथ जोड़ना है और दृष्टि ऊपर की तरफ रखेंगे। एंड रिलैक्स। जितनी बार आप पीछे बेंड करेंगे आपको फॉरवर्ड भी बेंड करना है, बेबी पोज में आना है, रिलैक्स करना है। आपकी बैक को रिलीफ मिलेगा इससे। वन मोर टाइम विल डू कैमल पोज। अब इसमें हमने एक हाथ को ही फोर्स करा है, दूसरे हाथ को हवा में रखा है। इससे आपको साइड में स्ट्रेच मिलेगा, साइड में आपको फील होगा, लोअर साइड में। दूसरी तरफ भी ऐसे ही करेंगे। एक हाथ को हमने फोर्स में रखना है, टच करना है, दूसरे हाथ को हवा में रखना है, और जब भी बैक बेंड करना है आपको फॉरवर्ड बेंडिंग भी करनी है। स्टे देयर, रिलैक्स। अब अपने राइट फुट को आगे रखिए और लेफ्ट लेग को स्ट्रेच करिए, आगे को पुश करिए। कीप डूइंग, पल्स इट for 5 times. देन कम टू द लेजर्ड पोज। इसी पोज में रहते हुए थोड़ा और स्ट्रेच करते हुए अपने दोनों हाथों को आपने मैट पे रखना है और मैट पे दिस इज लिजर्ड पोज कहते हैं इसको। और आपको इस पे 5 to 10 काउंट्स रहना है। नाउ रिपीट विद अनदर लेग। लेफ्ट लेग को सामने करिए, राइट लेग पीछे। पल्स इट डाउन, पल्स अप एंड डाउन करते जाइए। 5 टाइम्स करिए। गुड। नाउ दोनों हाथों को आपने नीचे करना है, थोड़ा सा और स्ट्रेच करते हुए लेग्स को। दिस इज वेरी गुड फॉर हिप ओपनिंग, लेग्स ओपनिंग। जितना आपसे होता है आप उतना करिए। यू हैव टू ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी। डोंट कंपेयर। योगा इज नॉट अबाउट कंपैरिजन दैट पर्सन कैन डू, आई कैन नॉट। नो, योगा में आपको अपनी बॉडी का सुनना है और आपको अपने बॉडी के अकॉर्डिंग ही एक्ट करना है। चलिए अब वन मोर वेरिएशंस विल डू द पिजन पोज। पिजन पोज में हम अपनी राइट लेग को फॉरवर्ड करते हुए, बेंड करते हुए, मैट के ऊपर रखते हुए विल लुक अप एंड हम पूरे के फेस आगे कर देंगे, आर्म्स को और स्ट्रेच करेंगे,
मैट से ऊपर टच करते हुए विल लुक अप एंड देन थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए हम जो पीछे वाली हमारी लेग थी उसका पैरों को अपने हाथों में जोड़ते हुए एल्बो से सपोर्ट से स्ट्रेच करेंगे. स्टे देयर. Now repeat it with another leg. Bring forward your left leg. You can keep your hands on your knees also. Back straight, look up. Now keep both hands down, down on your mat. हेड को अपने फोरहेड को मैट पे टच कराइए. जो आपकी पीछे वाली लेग्स थी उसको आप ऊपर लेकर आइए और दोनों हाथों की सपोर्ट से एक पिक्चर बनाइए. इस तरीके से आपको होल्ड करना है अपनी इस पोजीशन को. एंड देन रिलैक्स. कम टू डाउनवर्ड डॉग. Deep inhale, exhale, exhale, relax. अब हमने क्या करा, जो नीज को आगे लेकर आ रहे हैं, एल्बो से टच करा रहे हैं. फिर से अपने नीज को एल्बो से टच. लेफ्ट एल्बो लेफ्ट नीज, राइट एल्बो राइट नीज, लेफ्ट एल्बो लेफ्ट नीज, राइट एल्बो राइट नीज. देन अगेन रिलैक्स. अब हम कुछ सिटिंग पोज करेंगे. सिट अपने बैठकर अपने आपने लेग्स को फोल्ड करते हुए राइट लेग को लेफ्ट नीज के पास लाते हुए, फुट को लेफ्ट नी के पास लाते हुए पीछे को बेंड करना है. और हाथों की पोजीशंस आप देख लीजिए किस तरीके से मैं रख रही हूँ. अभी सिमिलरली लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए मैंने उनको राइट नी के पास रखा और राइट हैंड को पीछे, सॉरी लेफ्ट हैंड को पीछे करा है. राइट नी को फोल्ड करते हुए नीज के पास रखा है. इट्स अ ट्विस्टिंग स्पाइन. ट्विस्ट स्पाइन के लिए it is good. I must say these all are good for your spine. These are basically a twisting pose. Now I folded my leg. दोनों हाथों को मैंने अपने जो लेग फोल्ड करी है उसके अराउंड रैप करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करा है और अपने फॉरहेड को नी पे ऊपर टच करा है. वेरी गुड. रिपीट इट विद अनदर लेग. फोल्ड करो and then hold it with your both arms and अपने forehead को नीचे knees पे लेकर आइए. टच करिए. वेरी गुड. अब मैंने अपने राइट लेग को फोल्ड करा और उसके टोज को राइट आर्म से टच करते हुए बिहाइंड से पीछे से टच करते हुए आगे की तरफ बेंड करा और जो मेरा लेफ्ट हैंड था मैंने उसको लेफ्ट टो से टच किया एंड स्टे देयर फॉर 5 काउंट. देन मैंने अपने सिमिलरली रिपीटेड इट विद अनदर लेग. यू हैव टू रिपीट इट विद अनदर लेग. फोल्ड करो, पीछे से ज्वाइन करो और आगे को फॉरवर्ड बेंडिंग करिए. I'm doing all these asanas. These all our asanas are good for your weight reduce also. चलिए आगे को फॉरवर्ड बेंडिंग करिए. पश्चिमोत्तानासना. अपने हेड को नी से टच करिए, हाथों को टो से टच करिए. नहीं होता है तो कोई बात नहीं, जितना टच होता है उतना करिए, फोर्स नहीं करना है. कीप डूइंग. जब भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग करें तो आपको अपवर्ड ब्लैंक भी करना होता है. बीच में ये अंकल जी पता नहीं क्या क्या देखने के लिए आ गए. जब ये मुझे मिलेंगे दोबारा सोसाइटी में, I'm definitely gonna ask what you wanted to tell me. अभी तक मिले नहीं है मुझे दोबारा. चलिए कीप डूइंग. अपवर्ड प्लैंक करते रहिए. आपको जब भी फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है आपको उसकी बैलेंस करने के लिए दूसरा भी करना होता है. इसके बाद आपको बोट पोज में आइए. दिस इज़ कॉल्ड बोट पोज. अपने लेग्स को ऊपर आपको हवा में रखते हुए आर्म्स को स्ट्रेट रखना है. इसके बाद एक बार दोबारा से फिर से करेंगे बोट पोज. इसमें आपके ऊपर है कि आप कितने काउंट तक रह सकते हैं. आपको वैसे तो इसमें 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स तक बढ़ाना है क्योंकि अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो दिस विल गिव यू वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन योर टमी ऑल्सो. अब आप लेट जाइए अपने पेट के बल और हाथों को मैट पर रखते हुए साइड की तरफ देखिए. आपने साइड की तरफ देख के अपने लेफ़्ट फुट की तरफ देखना है. जितना देता है उस तरीके से अपने राइट फुट की तरफ देखिए. दिस विल गिव यू स्ट्रेच ऑन योर ऑपोजिट लोअर बैक. आप करके देखना, आपको बहुत अच्छा फील होगा.
नाउ बो पोज, अपने हाथों को अपने पैरों के अपने टोज को टच करते हुए कम टू द बो पोज। आपको इसमें भी 10 to 20 काउंट्स करने हैं। आपको हर एक पोज को 20 टाइम तक, तो 20 टाइम तक करना, 20 काउंट्स तक। यू हैव टू काउंट 20 while doing each pose. Stay there, deep breathe in, deep breathe out करते रहना है। कम टू डाउनवर्ड डॉग। इसके बाद अब हम प्लैंक करेंगे। दिस प्लैंक इज़ लाइक योर फुल बॉडी वर्कआउट। आपको अपने एल्बोज के को नीचे रखना है, एल्बोज पर वेट रखते हुए और अपने टोज पे वेट रखते हुए फुल बॉडी का वेट रखना। अगर आपसे नहीं होता है तो आप थोड़े सेकंड्स के लिए करिए, 2-3 सेकंड्स के लिए करिए, होल्ड करिए और फिर से आप कर सकते हैं। One more plank with keeping your hand on your mat. This also you have to do for 10 to 20 counts. Initially आप स्टार्टिंग कम से करिए, फिर जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ता जाएगा तो आप बढ़ते जाइए। Now come to all fours. This is called all four position. अब अपना लेफ्ट हैंड एंड राइट लेग को ओपन करिए। इस तरीके से अब अपने राइट हैंड और लेफ्ट लेग को ओपन करिए। स्टे देयर। अब अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट टोज को टच करते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाना है। सिमिलरली आपको दूसरी लेग्स एंड ऑपोजिट आर्म्स को भी ऐसे होल्ड करते हुए ऊपर की तरफ पुश करना है। आपको हर एक पोज में 10 to 20 काउंट्स तक रहना है। मैं जल्दी इसलिए करवा रही हूँ कि मुझे सारे आसनास कवर करने हैं फॉर योर वेट लॉस। चलिए, राइट लेग बेंड करिए, बैक लेग को स्ट्रेट रखिए, हाथों को नमस्ते पोजीशंस में रखिए। आप इसमें पल्सेस भी कर सकते हैं, मैंने नॉर्मल करके करा है। आप इसे पल्स डाउन और अप भी कर सकते हैं। विल डू विद अनदर। दिस इज कॉल्ड वीरभद्रा 1। आपके इनर थाइस को बहुत प्रेशर मिलेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। नाउ कीपिंग योर आर्म्स ओपन, वॉरियर 2। चलिए फटाफट से करेंगे, लेकिन आपको हर पोज को अपने टाइम के अकॉर्डिंग रुक कर करना है, पॉज करके करिए लेकिन करना है। कीप डूइंग, वेरी गुड। अब आपने लेफ्ट लेग को जहाँ पे बेंड किया हुआ है वहाँ पे अपने एल्बोज का वेट रखते हुए अपनी राइट आर्म को अपने फेस से ऊपर से लेके जाना है और जिस तरीके से फॉरवर्ड बेंड कर रहा है वैसे बैकवर्ड बेंड करना है। सिमिलरली आपने दूसरी लेग के जहाँ पे बेंड करा है उसी नीज पर आपने आर्म रखते हुए रखना है और फिर बैकवर्ड बेंड करना है। जब भी फॉरवर्ड बेंड करो तो आपने बैकवर्ड बेंड भी करनी होती है। मतलब एक तरफ को बेंड करो तो उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ भी बेंडिंग करनी होती है टू बैलेंस योर स्पाइन। अब मैं बैलेंस बना रही हूँ लेकिन मुझसे बन नहीं रहा है, आपसे भी ऐसे हो सकता है, डजेंट मैटर। अब हम वॉरियर 3 पे आएंगे और अपने एक लेग और एक आर्म पे बैलेंस बनाते हुए दूसरी लेग और आर्म को हवा में रखेंगे। बैलेंस बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि सामने किसी भी एक पॉइंट पर आप देखिए और उसी की तरफ दृष्टि रखिए तो आपका बैलेंस बने रहेगा। एक आर्म और एक लेग के ऊपर, मतलब एक हैंड और फुट के ऊपर रखते हुए ऊपर की तरफ रहना है। चलिए, डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। ये सब बैलेंसिंग पोज है, ये सब बैलेंस के लिए होते हैं कि अगर आपसे बैलेंस बन रहा है तो करिए, नहीं हो रहा है तो रहने दीजिए। मुझसे भी नहीं हुआ बट मैं ट्राई कर रही हूँ। दिस इज कॉल्ड नटराज पोज। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट कहते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करिए, दोनों वाइड लेग्स को वाइड ओपन करते हुए। ट्राई टू टच योर हेड विद योर मैट, जितना हो सकता है कोशिश करिए बेंड करने की। उसी पोजीशन में रहते हुए लेफ्ट हैंड को आपने मैट पर रखना है और राइट हैंड को ऊपर की तरफ लेके जाना है अप टू द स्काई।
come to the pyramid pose. दोनों हैंड्स को मैट पे रखते हुए अपने नीज को फोरहेड से टच करना है। थोड़ा थोड़ा सा अब हम साइड लंजेस कहते हैं इनको। आपको नमस्ते की पोजीशंस में रहते हुए ही खड़े होना है, फिर बेंड करना है, बैठना है और अपने हैंड को होल्ड करते रहना है। लिटिल बिट बैक चैलेंजिंग है, बट आप कर सकते हैं तो प्लीज़ करिएगा, नहीं तो आप सपोर्ट से भी कर सकते हैं। 2-3 टाइम्स आई एम गोना डू इट। I'm not taking support, but you can take support. आप support लेते हुए खड़े होकर फिर नीचे को बैठ सकते हैं अपने, लेकिन दूसरी लेग को आपको स्ट्रेट रखना है। चलिए रिलैक्स करिए, डीप ब्रीद इन डीप ब्रीद आउट करते रहना है। ब्रीदिंग स्टॉप नहीं करनी है, डीप ब्रीदिंग इन डीप ब्रीद आउट करते हुए। वी विल डू सम स्लीपिंग पोज नाउ। टोज को अपने लेफ्ट टोज को अपने लेफ्ट हैंड से होल्ड करते हुए लेफ्ट साइड को ही आपने से ओपन करना है स्ट्रेट, वाइल कीपिंग योर राइट हैंड ऑन योर राइट थाइज। अब इसे फोल्ड करते हुए आपने अपोजिट डायरेक्शन की तरफ रखना है। दृष्टि आपकी ऑपोजिट आर्म की तरफ होएगी, नॉट टुवर्ड द लेग्स। डू इट विद अनदर लेग। होल्ड योर लेफ्ट टोज विद लेफ्ट hand and take it toward the left side while keeping your right hand on right thighs, and then fold it, bend it, fold it, and दृष्टि आपकी हाथों की तरफ होएगी। A very good twist। अब हाथों अपने लेग्स को फोल्ड करिए, हाथों को बीच में हाथों को के बीच में लेग्स को लाइए and pulse it up and down। A very good massage on your lower back। You can stay there। अगर आपके लोअर बैक में प्रॉब्लम है तो आप ये आसन करके थोड़ी देर तक रुक सकते हैं। उसके बाद अब हम शवासन करेंगे। जब भी आप कोई से भी योगा कर रहे हो, आपको शवासन भी करना है। गिव इम्पोर्टेंस टू शवासन इक्वली, डोंट इग्नोर इट। अब लेफ्ट के हैंड से सपोर्ट लेते हुए सुखासन में आ जाइए। हाथों को रब करिए। ब्रिंग ऑल द पॉजिटिविटी इन योर आईज, ब्रिंग ऑल द पॉजिटिविटी ऑन योर बॉडी। डीप इनहेलिंग करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम ओम Deep breathe in, deep breathe out. Bring all the positivity inside while deep breathing in and exhale all the negativity outside. परमात्मा को नमस्ते कर देंगे। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल डे, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। पे ग्रेटिट्यूड टू योर मैट, पे ग्रेटिट्यूड टू योर गॉड। I hope you like my session. I hope you like this yoga. You can do it, and this is a very good yoga for your weight reduce. आप ये करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। Please give me your positive feedback. आपको नेक्स्ट सेशन किसका चाहिए? I'll try to do it. Thank you. नमस्ते।